सुनो तो अभी हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो छोटे वाले पेपर्स के साथ शुरू करेंगे। जो सबसे पहला जो पेपर है वो है ये जो मैथ का है बाय हमारे टीचर के द्वारा टीचर ने लिखा था। एंड ये हुआ था कोचिंग पे जो मैथ का चैप्टर 6 है ट्रायंगल वाला उसका हुआ था हमारा, जिसमें 6 क्वेश्चन हैं। एंड ये देख सकते हो आप, दिस इज द लाइक क्वेश्चन पेपर जो हमें मिला था। एंड इसमें मेरे ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स आए थे। इसमें मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटा था आई थिंक। हाँ, इसमें मेरे है ना 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छा था ये पेपर। ये वाला मैंने है ना लाइक उसी टाइम पे चेक करा दिया था जिस टाइम पे टेस्ट हुआ था। एंड यहाँ देख सकते हो आप, इसके मार्क्स शायद आपको दिख जाए 12 मार्क्स, देख लो आप एक बार अच्छे से, ठीक है। तो ये इतना वाला बस 6 क्वेश्चंस थे इसमें। एंड अगला जो है वो है दिस, ये मैथ का था और ये साइंस का है। तो ये साइंस वाला भी है ना, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जो कि ये भी कोचिंग पे हुआ था हमारे। एंड ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 11 है, जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर है उसका था ये टेस्ट, जो कि अच्छा था ये भी मेरा। बस इसमें मेरे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 मार्क्स कट चुके थे। ये 24 मार्क्स का था, रुको मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे दिख जाएगा आपको 24 मार्क्स, ये यहाँ पे इस वाली जगह पर। एंड इस वाले जो टेस्ट में मेरे आए थे 21 मार्क्स। एंड मतलब 21 नंबर आया था मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर भी आई थिंक मुझे पता है। हाँ, ये जो 7th क्वेश्चन है मेरा वो वाला गलत हुआ था, क्योंकि इसमें मुझे है ना टी का भाग देना था यानी टाइम का भाग देना था। एंड टाइम से टाइम कट जाता तो वो मैं देना भूल गई लास्ट में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया। सो इस वजह से मेरा 1 मार्क कट गया, नहीं 3 मार्क्स कट गए थे इसमें डायरेक्ट। सो आपके लिए एक टिप है अभी, तो वो ये है कि है ना, जब भी है ना, सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखोगे क्वेश्चन का, कोई सा भी टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड्स हो, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो उस वर्ड पे भी है ना लाइक अच्छे से फोकस करना कि नहीं दे रखा है। और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से जो क्वेश्चन बहुत इजी होता है वो भी मेरे से है ना गलत हो जाते हैं। जैसे मेरे मैथ के में जो टेस्ट में हुआ था लाइक पूरा बकवास गया वो वाला, सिर्फ और सिर्फ मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से। उसके बारे में आपको कभी बाद में बताऊंगी, अभी दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो वो है ये वाला लाइक ये वैसे तो चैप्टर 7 का है, जो हमारे हुआ था मैथमेटिक्स में। ये अगेन मैथमेटिक्स का है, बट ये स्कूल में हुआ था। एंड ये ऐसे वाले पेपर देख के हमें खुश शर्म आ जाती है कि इतने छोटे से पेपर यार, इतने बड़े बड़े पेपर दे रखे हैं हमने, इतने बड़े बड़े लाइक 2-2 पेज के पेपर दे रखे हैं, और इतने छोटे से पेपर का लाइक थोड़े ज़्यादा छोटे पेपर है ये। इस वाले पेपर में मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, इस वजह से ये वाला पेपर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, सच बता रही हूँ। 10 नंबर का था, मुझे लगता है इसमें मेरे 7 नंबर भी मुश्किल से आता है, क्योंकि मुझे है ना इस वाले चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये वाला चैप्टर मेरा पूरा पूरा कन्फ्यूजन में गया था। फिर मैंने इसकी अगेन फिर से अच्छे से तैयारी की, और अभी मुझे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 7 है मैथ का, तो ठीक है। 10 मार्क्स का था एंड बुरे मार्क्स आए थे मेरे इस वाले में। अगला जो है वो है एसएसटी का। भाई साहब, ये चैप्टर कब का है मेरा, मैं बताती हूँ। ये शायद अगस्त का पेपर है, अगस्त या जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त का पेपर होगा आई थिंक ये। जब हमें सिर्फ जियोग्राफी पढ़ा रहे थे एंड हमारी फर्स्ट बुक ही चल रही थी, तो उसमें जो आगे वाले 3-4 चैप्टर थे, 2-3 चैप्टर, उनका टेस्ट लिया था सर ने। एंड 2 घंटे का पूरा टेस्ट था, 35 मार्क्स का था।
जो कि देख लो आप, इतना मतलब ये वाला चैप्टर, ये वाला जो टेस्ट है ना, वो मुझे बेस्ट लगा SST का। देख लो आप, खुद देख लो यार। आई थिंक शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, सो उसके लिए सॉरी, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये था वो जो टेस्ट, जो कि यार सच में बहुत अच्छा वाला था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। एंड ये 35 मार्क्स का था, और इसमें मैं 34 मार्क्स आए थे, एक नंबर कट गया था, क्योंकि मुझे एक जो वो होता है ना 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, एक नंबर वाला क्वेश्चन, वो नहीं आया था। बाकी मैं 35 में से है ना 34 मार्क्स आए थे, जो कि ये मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मुझे SST में ऐसा लगता है ना कि SST में नंबर लाना सबसे मुश्किल काम है। बाकी अगला वाला करते हैं। सो अगला जो है वो है ये, जो कि रुको, मुझे एक चीज़ कवर करनी पड़ेगी इसमें। ये वाला। अब देख लो आप, ये जो है वो है इंग्लिश का टेस्ट अगेन, जो कि कोचिंग पे हुआ था हमारे। एंड इसमें मैं बताती हूँ, हमारे है ना जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जो ग्रामर के टॉपिक थे ना उनका हुआ था, जिनमें थे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंस। इनका टेस्ट हुआ था हमारा, मेरा ये अच्छा गया था। बस मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में प्रॉब्लम हुई थी, तो ठीक है। बाकी टेस्ट अच्छा था, ये देख सकते हो आप। ओके, ये इधर टेंस है, एंड इधर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कर्ड एंड एक्टिव पैसिव वॉइस है। ये वाले मुझे सबसे हार्ड लगे थे, इसलिए मुझे इनका रिवीजन करना पड़ेगा आई थिंक। एंड रिवीजन तो सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कर्ड और टेंस का भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये पेपर वैसे था काफ़ी बड़ा, और इसके लिए टाइम काफ़ी कम मिला था, सिर्फ 1 घंटा मिला था इतने बड़े पेपर के लिए, तो ठीक है। उसके बाद ये था एक और मैथमेटिक्स का, जो कि आई थिंक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने कब दिया। हो भाई साहब, ये टेस्ट इतने हो गए ना कि अब समझ में नहीं आ रहा कब दिया कब नहीं दिया। हाँ, तो आप तो देख लो, मुझे ये नहीं याद आ रहा कि कब दिया था मैंने। बस ये मैथ का जो चैप्टर 10 है हमारे, वो सर्कल वाला व्रत वाला जो चैप्टर है, उसकी पूरे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ। सो चैप्टर 10 का टेस्ट है जो मैंने दिया था भाई साहब। ये देख सकते हो आप, सारे सर्कल्स वाले जो भी चैप्टर है वो इसमें, एंड मतलब जो भी क्वेश्चंस है, जो भी न्यूमेरिकल्स है सर्कल वाले चैप्टर के, वो सब इसमें। तो ठीक है, 3 पेज का था ये वैसे। ये 1 2 3 3 पूरे पेज का है इसमें, 3 पूरे के पूरे पेज भर दिए मैंने भाई साहब। उसके बाद अगला, जो कि एक स्कूल का टेस्ट है, जो कि इंग्लिश में है, इंग्लिश का टेस्ट है ये स्कूल का। तो देख सकते हो आप, इसमें मेरे मार्क्स देखो आप, 6 में से 5.5 नंबर आया मेरा, लाइक 6 आउट ऑफ 5.5 नंबर आया मेरे, जो कि मेरी ये मीनिंग वाली मिस्टेक है, मीनिंग्स की वजह से कट गया, मेरे मीनिंग्स गलत है। और बाकी मेरी राइटिंग भी थोड़ी इधर हिली हुई है, बाकी मेरी मीनिंग्स गलत है यार। बस कुल मिला के बात ये है, मेरे इसमें आधा नंबर मीनिंग्स की वजह से कट गया। एंड अगला जो है, हाँ, इसका जो ये टेस्ट कौन से चैप्टर का हुआ था वो बता दूँ मैं। ये किस्सा गौतमी वाले चैप्टर से हुआ था, जो इंग्लिश का चैप्टर आई थिंक 8 है, चैप्टर 8 है, जिसमें हाँ 10 है, मैं नेट बनारस उस वाले चैप्टर का टेस्ट था, जिसमें आए थे मेरे ये वाले मार्क्स। और जो अगला है वो है, ये तो जाने कहाँ से आ गया, हाँ ये इसी का पार्ट नहीं, ये दूसरा वाला है, कहीं से तो आ गए। ये कौन सा है, देखो इसमें मेरे 10 आउट ऑफ 9 आया, लेकिन इसका आधा जो पेपर है वो गायब है। अब ये कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं, शायद मिलेगा तो बाद में देख लेंगे, बट इसमें मेरे 9 आउट ऑफ 10 आए थे इस वाले में, तो ठीक है।
अच्छा है, ये भी इंग्लिश का था। एंड दिसंबर, हाँ, ये वो भोली वाला चैप्टर है उसका था, भोली वाला जो चैप्टर है उसका था, जो कि ठीक ठाक था यार। 9 आउट ऑफ 10 थे, तो 1 मार्क्स कट गया जाने कहाँ पे। एंड अगेन दिस इज अ साइंस पेपर जो कि मैंने किया था, जिसमें मेरे मार्क्स देखो, आप मार्क्स देखो एक बार, ये देखो, दिखे यहाँ पे है, यहाँ पे 24 आउट ऑफ 25, 24 मार्क्स। ये देखो, ये साइंस का पेपर एंड ये चैप्टर 11 का विद्युत वाले का पेपर है फिर से, क्योंकि हमारे 2 टेस्ट हुए थे इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोरी यही चैप्टर जाता है बच्चों का फिजिक्स में, जो कि पहले मेरा भी था, लेकिन अब मुझे इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन याद है। बस मुझे इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करना है, तो ठीक है। वैसे मेरी बात सुनो, इतने सारे टेस्ट हो गए, आपने एक बात गौर की, अभी तक ऐसा एक भी टेस्ट नहीं है जिसमें मेरे पूरे में से पूरे नंबर आया हो। अब भाई साहब, इसे मेरी किस्मत ही बोलो, बदकिस्मत बोलो, क्या बोलो, तुम जो बोलना चाहो बोलो, गॉड्स प्लान बोलो या कुछ भी, क्योंकि है ना मैंने अपना फुल ट्राई किया पढ़ाई का, फिर भी मेरे है ना पूरे मार्क्स नहीं आ पा रहे। तुम सोचो यार, कितनी बुरी किस्मत लेके घूम रही हूँ मैं। बाकी ठीक है, अपनी तो मेहनत चली रही है। अगला जो है वो है, हाँ, तो मैंने ये जो टेस्ट बताया था आपको, ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला जो अभी बताया था मैंने कि मेरे 24 आए हैं, उस वाले का ये पेपर था। ये वाला जो पेपर है ये इसी वाले टेस्ट का है, तो ठीक है, जिसे भी साइड करते हैं। और अगला जो है, हाँ, वो ये भी साइंस का ही है, और जो मैंने बताया था कि मेरे 21 मार्क्स आए हैं, वो ये वाला था। ठीक है, 24 में से 21 मार्क आए हैं। ठीक है, तो अगला वाला जो है वो है वाला चैप्टर, जो कि इंग्लिश का है, और ये जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर का टेस्ट था, जिसमें नंबर ही नहीं दे रखा। भाई साहब, मैं कैसे कैसे टेस्ट लेके घूम रही हूँ, मुझे खुद को भी पता है। अगला वाले पे चलते हैं। हाँ, एक बात बताऊँ, इतने टाइम से हिंदी का एक भी पेपर नहीं आया, एंड अब आया, और वो भी एक बहुत अच्छी वाली चीज़ के साथ। अच्छी वाली चीज़ क्या, मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए हिंदी में। देख लो, देखो, अच्छे से देखो, दिखा है, 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आए मेरे, एंड दिस इज लाइक वाओ, मेरे पूरे के पूरे मार्क्स आए। एंड इसमें मेरी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, ये देखो आप, मुझे बताया आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड ठीक है, ये हमारी जो क्षितिज वाली बुक है, उसका जो फुल बुक है उसका जो टेस्ट लिया था, तो बहुत अच्छा था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्षितिज वाली फुल बुक का नहीं है, ये बस उसकी पोइट्री वाली पार्ट का है, यानी जो कविताएं हैं उस वाले पार्ट का है, जिसमें मेरे 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आए थे, जो कि अच्छे मार्क्स है, क्योंकि पहली बार पूरे में से पूरे, वो भी हिंदी में आया मेरे। और उसके बाद ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको मैंने दिया और बर्बाद कर दिया, जैसे देख सकते हो आप, देखो, देखो एक बार अच्छे से देखो, ये लग रहा है आपको कैसे टेस्ट है? हाँ, ये यहाँ पे देखो, आपको लग रहा है कैसे टेस्ट है? तो मैं बताती हूँ, ये टेस्ट है सच में। यहाँ पे देखना, ये देखो, यहाँ पे आपको दिखेंगे कि 3 मार्क्स दे रखे हैं। यस, दिस इज लिटरली अ टेस्ट, एंड इतनी बकवास वाली हालत शायद आपने कभी देखी होगी किसी टेस्ट की। मेरी हरकतें ये, अगेन इट इज़ अ पेपर जिसके मुझे लगता है मुझे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एंड भाई साहब, ये वाला जो पेपर है ना, ये इतना ख़तरनाक है, लाइक बोल सकती हूँ
पूरे साल का सबसे खतरनाक पेपर मेरा, जिसमें मेरे मार्क्स इतने कटने वाला है जिसकी हद नहीं है। वो भी सिर्फ मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से मैं बताती हूँ। देखो रुको, सबसे पहले हाँ, ये पूरे 80 मार्क्स का पेपर था। 80 मार्क्स, सोच सकते हो 80 नंबर का पेपर, जो कि मेजर टेस्ट था। फुल बुक, बस उसमें से 3 चैप्टर नहीं आ रहे थे, और वो भी मैथमेटिक्स में। सोच सकते हो मैथमेटिक्स में फुल बुक सिर्फ 3 चैप्टर को छोड़ के, जो कि थे 3 चैप्टर कौन से छोड़े थे वो भी बता दें। चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर छोड़ के बाकी पूरी बुक का जो टेस्ट था वो लिया था हमारे अभी मेजर वाला, जिसमें 80 नंबर का पेपर था मैथ में। एंड ये पूरे आई थिंक 3 पेज का पेपर था। 3 पेज पूरे ये वाला पूरा, ये पूरा, एंड ये वाला जो पेज है वो पूरा था, ये इधर खाली है। सो इस वाले पेपर में हुआ क्या कि मैंने है ना बढ़िया आराम से दे लिया, लेकिन मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की है ना कि जब सर ने बोला कि मैं क्या चेक कर दूँ तेरे को भी, तो मैंने मना कर दिया लिटरली कि रहने दो सर, मैं रोने लग जाऊँगी अगर इतना बकवास पेपर गया है ये मेरा। तो ठीक है, अभी मैंने इसकी कॉपी चेक नहीं करवाई, और इस पेपर को दिया मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं कम से कम। और कल मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से एक थिंकिंग आई, एक थॉट आया कि मुझे मेरी कॉपी चेक करवानी है, वो भी इस वाले मेजर की। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा करवाना है, मैं क्यों खुद को है ना लाइक फंसाना चाहती हूँ। वो होता है ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो वाला काम कर रही हूँ मैं खुद की कॉपी चेक करवाना, जिसका पेपर मेरा बिल्कुल बकवास है यार। हाँ भाई साहब, क्या होगा मेरे। एंड दिस इज अगेन अ टेस्ट जिसमें मैंने पूरा कचरा कर रखा है। ये मैथ वाले टेस्ट है जिसमें मैं ऐसे ही हरकतें करती हूँ। लाइक टेस्ट दे लिया, कॉपी चेक करवा ली, और वो जो खाली जगह है ना, क्योंकि मैथ के टेस्ट में बहुत सारी खाली जगह छोड़ती हूँ मैं, तो वहाँ पर रफ वर्क करना। मैं रफ कॉपी नहीं लूँगी, मैं रफ वर्क इनमें करूँगी। एंड ये आधा पेज पता नहीं किस लिए, वैसे ये सर्कल वाले चैप्टर का ही है मैथ का, तो इसे भी इग्नोर करो। एंड ये अगेन मैथ के चैप्टर 10 सर्कल इन्हीं पे क्यों अटक रही हूँ मैं यार। ओके सो एक चैप्टर आया जो कि अच्छा है। वैसे मैं बता दूँ, ये मैंने ऑनलाइन दिया था, ऑनलाइन वेबसाइट थी, उस पर से क्वेश्चन देखे थे जिनमें से मुझे किया, मैंने ये जो टेस्ट है ये किया था। एंड ठीक ठाक था, मुझे ज़्यादा कुछ आया नहीं है इसमें समझ में। तो दिस इज़ द चैप्टर एंड यू कैन सी, बस इतना काफ़ी है। ओके, अगेन एक और इंग्लिश का टेस्ट। एक चीज़ बताऊँ, मेरी कर्सिव राइटिंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे इंग्लिश का जो टेस्ट है वो है, एंड इसमें आप मेरी राइटिंग देखो कर्सिव वाली, मुझे बताए बकवास है, कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी बुराई मत करो यार। ये देखो मेरी कर्सिव राइटिंग, ठीक है। उसके बाद ये खाली पेज है जिसमें कुछ है भी नहीं। एंड उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है ये अगेन एक एसएसटी का पेपर, जिसमें ये लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक में से शायद एक चैप्टर होगा जिसका कोई टेस्ट है, जिसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड ठीक है, चैप्टर के बाद, इस टेस्ट के बाद मैंने इसकी भी कुछ ऐसी हालत कर दी जिसका मुझे बहुत रिग्रेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट के जो पेज है वो मैं ऐसे रफ वर्क के लिए रखती हूँ। बस मेरा आज मन किया कि मैं क्यों ना अपने सारे टेस्ट दिखाऊँ यूट्यूब पे, और सबको बताऊँ कि मैं अपने टेस्टों की क्या हालत करती हूँ। इस वजह से मेरा मन था इसलिए दिखा दिया यार। अगेन एक और साइंस में टेस्ट जो कि था चैप्टर 10 का, वो भी कोचिंग पे। देख लो आप, ठीक है, इतना काफ़ी है।
एंड दिस इज़ द मैथ अगेन। और ये बात ये है कि ये टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। वो है मैथ के फुल फार्मूला एंड 3 पेजेस। दिस इज़ लाइक फुल बुक फार्मूलाज बोल सकते हो आप, फुल बुक फार्मूलाज हैं। इसमें पूरी किताब के फार्मूले हैं मैथ के, जो कि मैंने खुद ने, हाँ आपकी खुद की बहन ने लिखे आएंगे। अगर आपको चाहिए हो तो बोलना, मैं स्क्रीनशॉट लूँगी और अपने पोस्ट पे डाल दूँगी यूट्यूब इसी चैनल पे, और लिख देना कमेंट में अगर चाहिए हो तो ये फुल बुक फार्मूलाज, ठीक है। उसके बाद ये एक फिर से अगेन खाली पेज है जो कि मेरा बहुत काम का है, क्योंकि रफ वर्क सारा मैं इन्हीं में करती हूँ। और एक पेज जिसमें फिर से कुछ सवाल हो रखा है मेरे। ओके, फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इतना टाइम से इंतज़ार था। क्या हिंदी का टेस्ट आ गया, एसएसटी का टेस्ट आ गया, इंग्लिश का आ गया, मैथ का आ गया, साइंस का आ गया, लेकिन एक ऐसी सब्जेक्ट जिसका टेस्ट अभी तक नहीं आया। एंड मैं उसी के इंतज़ार में थी कि इसी सब्जेक्ट का टेस्ट कब आएगा। संस्कृत। भाई साहब ये संस्कृत ने कितना वेट करवाया यार, पूरे साल में क्या मैंने पूरे सिर्फ एक टेस्ट दिया संस्कृत का, सच में मुझे खुद को याद नहीं है। आई थिंक 2 या 3 टेस्ट तो दे दिए, और इसमें मार्क्स की भी काउंटिंग करना। ये इधर एंड इधर ये टेस्ट है। एंड मैंने एक गलत कर दिया था, वो था संधि। संधि गलत कर दी मैंने संस्कृत में, एक वर्ड गलत कर दिया जिसकी वजह से मेरे 12 आउट ऑफ 11 आया, 11 मार्क्स आए कुल मिला के बताऊँ तो। ओहो, शायद मैंने इंग्लिश में गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, आप तो समझ लो मेरे 11 आए 12 में से यार। उसके बाद ये था जो हमारा सेकंड टेस्ट था, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस थे वो किए थे हमने, बाकी ये देख के किए थे हमने। ये मेरा आप डायग्राम देखो, अगेन मैथ के कुछ आलतू फालतू चीज़ें इसे निकालते हैं। एंड ये कॉपियाँ, मैं बता दूँ इनकी स्टोरी क्या है। इनकी स्टोरी ये है कि ये कॉपी अब मेरे कोचिंग वालों की नहीं है, स्कूल वालों की नहीं है, ये मेरी खुद की है। तो मैंने हाफ ईयरली के पहले ये डिसाइड किया था कि है ना, क्यों ना, जब मैं कोचिंग नहीं जाती थी, लिटरली जब मैं कोचिंग नहीं जाती थी, मैंने कोचिंग अभी सिर्फ 1 महीने पहले ज्वाइन किया है। तो जब मैं कोचिंग नहीं जाती थी तो मैंने सोचा कि कोचिंग नहीं जाते तो घर पे उससे क्यों ना प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर करें। तो मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बिना देखे। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मली किए बिना देखे जैसे भी हो सकता था, फिर मैंने देख के भी किए। तो है ना, मैंने ऐसा किया कि इनको एक रफ वर्क की तरह भी यूज़ किया था। फिर तो आप देखो एक बार इस वाली को, अभी देखना आप उनको, ये ऐसी वाली कॉपी थी जिनमें मैंने है ना मॉडल पेपर भी किए थे एंड रफ वर्क भी किया है। तो वो अभी आप देख लेना, बाद में जब ये ऐसी वाली और भी कॉपी आएगी तो मैं पक्का आपको दिखा दूँगी वो वाली कॉपीज़ भी। जिसके पहले आपको चाहिए और कॉपीज़ देख लो, क्योंकि फिर से मैथ के वर्क की है जो कि बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अगेन एक और साइंस की। एंड सुनो 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 सुनो, कल नहीं, ये टेस्ट है, ये परसों हुआ था हमारा, हाँ अभी रिसेंटली परसों वाले दिन, आई थिंक उस दिन बुधवार या गुरुवार था, तो उस दिन ये टेस्ट हुआ था। एंड इस टेस्ट में मैंने टॉप किया है फुल कोचिंग पे, किसी के भी 19.5 मार्क्स नहीं आए, मेरे आए सबसे ज़्यादा। सिर्फ मेरा आधा नंबर कट गया, वो भी मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से, पता नहीं क्यों सारी दुनिया की सिली मिस्टेक्स मुझे करनी है। तो मेरा 20 नंबर का पेपर था, 19.5 नंबर लेके आई है। तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो, मतलब है ना, गुड विशेस के लिए एक तरह से सब्सक्राइब कर दो यार आप, क्योंकि 19.5 मार्क्स लाना 20 में से कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। बाकी 20 मार्क्स मैं आराम से ला सकती थी, बस मुझे इस वाले क्वेश्चन, हाँ ये जो 8th वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता, इसमें एक शब्द लिखना था, वो था उत्तल लेंस। अगर बस मैं उत्तल लेंस लिख देती ना, सॉरी हाँ उत्तल लेंस लिख देती ना, उत्तल लेंस, जिसमें
भाई साहब मेरे यहाँ 20 नंबर होता है, समझ रहे हो तुम दुख कितना है मुझे। लाइक तो सिर्फ एक शब्द की वजह से आधा नंबर कट गया और रिकॉर्ड फिर से पूरे में से पूरे का थोड़ा कम हो गया। ठीक है भाई, जो भी है। एंड ये एक और टेस्ट है जिसमें मेरे 2 मार्क्स इधर दे रखे हैं। इसी का पार्ट है ये, किसका, ये 19.5 नंबर वाले जो ये है इसी का पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद मैथ में एक जाने कब टेस्ट हुआ था, जो कि आई थिंक हाँ चैप्टर 9 का है, जो उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो उसका ये टेस्ट है जिसमें मेरे जो मार्क्स आए वो आए हैं 8/10। सो 10 में से 8 नंबर आए हैं। एंड जो अगला वाला है वो है ये कुछ ऐसे था, हाँ इसमें मेरे अगेन 8 में से 10 नंबर आए और ये चैप्टर 8 का है। रुको मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। हमारे जो कोचिंग वाले सर है ना, अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत होता है, लाइक आंसर गलत होता है, तो ऐसा नहीं कि एक क्रॉस मान देंगे, वो ऐसे गलत करेंगे जैसे सारी दुनिया की गलती तुमने की हो। रुको देखो, मेरे ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी जिसमें उन्होंने इतना गलत किया जैसे पता नहीं दुनिया की कौन सी भड़ास निकाल ली उनको। देखो तुम, ठीक है। और इसमें मेरे 8/10 आया था, जो कि प्रैक्टिस पूरी की थी, बस मैंने है ना बोर्ड पे से क्वेश्चन गलत उतार लिया था। मैंने माइनस की जगह प्लस लिखा था वहाँ पे, जो सर ने क्वेश्चन में माइनस लिखा था मैंने प्लस लिखा था, और उस प्लस साइन की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत गया। जहाँ 10 मार्क्स आराम से आ रहे थे वो भी मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 में, वो मेरे 10 मार्क्स जा रहे हैं, यानी 2 मार्क्स गए। उसके बाद ओ ओ ओ ओ ओ दिस इज साइंस का टेस्ट जो कि चैप्टर 9 का था। तो मुझे लगता है मैंने आपको ये दिखा दिया, 19.5 मार्क्स आए थे जिसमें वो वाला टेस्ट यही है। और उसके बाद एक और था जिसमें हाँ ये हमारी था फुल बायोलॉजी जो है साइंस में, उसका टेस्ट हुआ था स्कूल में वो भी। एंड इसमें मेरे आए हैं 25 में से 24 नंबर, 1 नंबर कटवा दिया आपकी बहन ने। फिर से तालियां बजाओ भाई, कमेंट बॉक्स में तालियां ठोक के जाओ कि है ना 1 नंबर फिर से कटवा दिए मैंने। तो ये फुल बायोलॉजी का टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद जिन कॉपीज़ की मैंने बोली थी, हाँ ये वही वाली कॉपीज़ हैं। ये देखो देखो, ये वाली कॉपीज़ जिनकी मैंने आपसे बोला था पहले भी कि मैं दिखाऊंगी आपको, कि मैंने रफ कॉपी भी बना ली, मॉडल पेपर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की। अब मुझे मॉडल पेपर के नाम पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे, हर दूसरी तीसरी चौथी चीज़ के नाम पे सिर्फ मैथमेटिक्स याद आती है। मैथ मैथ मैथ, सारी दुनिया में गणित छुपी हुई है मुझे लगता है। ज़्यादातर मैं जब भी मॉडल पेपर करना है मैथ का कहते हैं, प्रीवियस ईयर कौन से 5 साल पुराने से लेकर अभी तक के सारे कर ले हैं भाई साहब। पता नहीं क्यों सारे मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के मुझे ही करने हैं। इतना मैं किसी और सब्जेक्ट में संस्कृत सामाजिक में पढ़ लूँ तो उसमें नंबर आ जाए। मेरे संस्कृत सामाजिक पूरी तरह जा रही है, हिंदी भी जा रही है मेरी, एंड मैं क्यों इन 2 सब्जेक्ट के पीछे पड़ी हुई हूँ पूरी तरह से यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बस आप मुझे एक परफेक्ट रूटीन बताओ जिसमें मैं संस्कृत हिंदी और सामाजिक को भी एक अच्छा सा स्टडी से फुल टाइम दे सकूँ, स्टडी रिलेटेड टाइम दे सकूँ, संस्कृत सामाजिक और हिंदी को भी। बाकी मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ये मैंने मॉडल टेस्ट दिया था। हाँ दिस इज लाइक, देख लो आप क्या है जो भी है, ये ऐसे वाला है। ये मैंने मैथ का पूरा दिया था, मुझे बस अभी याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सा टेस्ट दिया था ऐसा जो कि मैं बता तो दूँ। हाँ मुझे याद आया, आरबीएसई बोर्ड के, अगर आप आरबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो मॉडल पेपर देखना, मॉडल पेपर आया है ये वाला, और ये मॉडल पेपर में से ही है,
ये आई थिंक मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया था, वो वाला है ये, जिसमें मैं बताऊँ, घर पे दिया ये मैंने खुद से बाय माई सेल्फ, एंड मैंने इसमें 3 कॉपियाँ भरी। लिटरली मैं बताऊँ, रुको यहाँ से काउंट कर सकते हो आप, ये 1, ठीक है, उसके बाद ये 2 और ये अगेन 3, ये 3 कॉपियाँ भरी मैंने, 3, सच में, वो भी खुद से बिना चीटिंग किए। उसके बाद फिर होता है मॉडल पेपर छोड़ के रफ वर्क का सिलसिला शुरू। और ये रफ वर्क मैंने इस तरह से किया है इन कॉपियों में कि इन कॉपियों में आपको और कुछ भी करने की जगह नहीं मिलने वाली, आप जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते, इतना अच्छे से भरा है मैंने इन कॉपियों को। इतना यूटिलाइज तो भाई कोई किसी चीज़ को नहीं करता जितना मैंने इन कॉपियों को यूटिलाइज कर दिया। सो दिस इज़, यू कैन सी कि मैंने इन कॉपियों की क्या हालत कर दी। ये देखो, ये देखो, और भी बहुत सारी कॉपियाँ हैं। ये 2 कॉपियाँ और हैं जिन्हें मैंने इसी तरह से किया था, एंड सॉरी 3 कॉपियाँ, ये 1, 2 एंड 3, ये 3 कॉपियाँ जिन्हें मैंने इसी तरह से बर्बाद कर दिया। लाइक मैंने इनमें पहले मॉडल पेपर सॉल्व किए थे, एंड फिर मैंने इनमें रफ वर्क भी कर लिया सारा का सारा ही। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, भाई साहब पता नहीं मैंने हिंदी में इतने कम तैयारी की है, फिर भी है ना इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं यार हिंदी में किसी के, यार किसी के नहीं, मेरे बताऊँ, मैं हिंदी को बहुत कम खोलती हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं बहुत कम खोलती हूँ। एंड जब भी हिंदी का टेस्ट होता है उसके एक दिन पहले मैं हिंदी की कॉपी खोलती हूँ, एंड उसके बाद इतने अच्छे मार्क्स आना, सच में यार भाई साहब जी, हिंदी तुम्हें प्रणाम है, सच में। हिंदी की कॉपी इतनी बढ़िया, हिंदी सब्जेक्ट इतनी बढ़िया कि एक दिन पढ़ के तुम पूरे मार्क्स ला सकते हो, सच्ची। देखो ना, मैं बताती हूँ, ये टेस्ट हुआ था हमारे स्कूल में हिंदी का, जिसमें पूरा कवि, फिर से एक और कवि, वो वाला जो कविता वाला जो पूरा सेक्शन था उसका टेस्ट हुआ था, जिसमें लेखक परिचय, कवि परिचय एंड सारी कविताएं, व्याख्या सब कुछ थी, एंड 20 मार्क्स का पेपर था। I scored in this paper 20 out of 20. This is a literally very good marks, and I'm very happy to got this marks. And मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे मेरी राइटिंग आई थिंक थोड़ी बुरी लग सकती है आपको, क्योंकि राइटिंग का तो क्या है, मैं सच बताऊँ टेस्ट देते टाइम राइटिंग को भूल जाती हूँ कि राइटिंग अच्छी भी रखनी है, टेस्ट देना है मतलब फटाफट करके सर को दे के चलना है, बस ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो आप मेरा हिंदी का टेस्ट, और यही है, बस ज़्यादा नहीं है। तो सुनो, आज के लिए इतने ही थे मेरे पेपर्स अभी तक। मेरे लाइक और भी पेपर्स दिए मैंने, और भी टेस्ट दिए। अभी मेरे हाफ ईयरली के जो पेपर्स है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो पेपर्स वो भी बचे हुए हैं, और जो मुझे नहीं मिले बहुत सारे टेस्ट्स, उनका तो क्या ही कर सकते हैं। जितना ट्राई किया था, जितना मिल सकता था उतने सारे ढूंढ लिए मैंने, एंड ठीक है, यही थे आज के लिए। सो एक लास्ट ओवरव्यू कर लेते हैं इनका, और फिर मतलब वो ख़त्म करते हैं वीडियो के। यार कितना लंबा वीडियो खींचेंगे। तो ये देखो आप, थोड़ा फेल ज़्यादा गया। ये देखो ये सच में, ये सेक्शन सच में बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ यार ना, मैं तूने इतना कुछ कर लिया क्लास 10th में, आखिर मतलब सच में ये वीडियो मेरे लिए बहुत ड्रीमफुल होने वाला है कि मैंने कैसे कैसे किया था। पूरी क्लास 10th की जर्नी में कौन कौन से पेपर दिए थे, मतलब ये वीडियो मेरे लिए, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन मेरे लिए है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा होने वाला है कि बाद में इन फ्यूचर मैं इसके बारे में सोचूँ कि नहीं यार तेरे कैसे कैसे टेस्ट दिए थे, तेरे कैसे मार्क्स आए थे। बहुत ही अच्छी यादें रहने वाली है ये।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो तो लाइक तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए और अच्छी अपडेट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको कैसी वीडियो चाहिए। बाकी नमस्ते, राधे राधे। ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए। बाय बाय।